बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज़ के लेक्चर में। जो आज के हमारे एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, ये हैं ख़ास तौर पे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के टेस्ट के हवाले से। हालांकि बाकी भी डिफरेंट टेस्टों में जो एमसीक्यूज़ टेस्ट हैं तो वहाँ भी आपको ये सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224। आर्टिकल मतलब पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल। व्हेन द असेंबलीज कंप्लीट देयर टर्म, द जनरल इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन बी 60 डेज। चाहे कौमी असेंबली है या सूबाई असेंबलीज हैं, अगर वो अपना मुद्दा यानी कि 5 साल 5 years मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद जो हैं 60 डेज के अंदर अंदर 2 months में जो है इलेक्शंस होने चाहिए वहाँ असेंबली के लिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224, सेम आर्टिकल है, उसी में लिखा हुआ है कि व्हेन द असेंबलीज आर डिसॉल्व्ड। अब यहां कह रहा है कि असेंबलीज ने जो है अपना मुद्दा मुकम्मल नहीं किया, कुछ महीने पहले मुद्दा मुकम्मल करने से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, यानी कि 5 साल से पहले अगर असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया तो उसके बाद जो आम इंतखाबात हैं विल बी हेल्ड विद इन यानी कि 90 डेज में, 3 months में। ठीक है। Which article says all elections other than those of Prime Minister shall be secret ballot? यहाँ D is the right answer. Article 226. Which article is about the acting commissioner? Now here commissioner means Chief Election Commissioner of Pakistan. A 217 आर्टिकल ये इसके बारे में है। Which article is about the participation of people in armed forces? तमाम पाकिस्तानी जो हैं, चाहे पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, जहाँ से भी हैं, वह पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बन सकते हैं, या आर्मी में, एयरफोर्स है, नेवी है, हर जगह। तो डी आर्टिकल 39 इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली? प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज, वुमेन, चाइल्ड। ये जो है ना हमारे पास ऑनर किलिंग, एक बेचारी हमारी बहन है, ख़ातून है, औरत है, उसने शादी की पसंद अपनी चॉइस पर, तो फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं, हम सुनते रहते हैं कि जो हैं उसको पनिश करते हैं, मारते हैं। ये वायलेशन है जो है किस आर्टिकल की? आर्टिकल 35। तो जो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 35 है, 35, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट शुड प्रोटेक्ट मैरिज, मदर, चाइल्ड। ठीक है, उनको स्टेट जो है प्रोटेक्शन दे। विच आर्टिकल इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज? अकलियत जो पाकिस्तान में हैं, यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आर्टिकल 36। Which article is about the preservation of language and culture? Article 28. C is the right answer. ये वो क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन सवालों में आते रहते हैं टेस्टों के अंदर, और भी जो ईसीपी के टेस्ट हैं वहाँ भी ये सवाल पहले आ चुके हैं। ठीक है। Which article is about the equality of citizens? ज़रा इस बात को समझिएगा। तमाम जो शहरी हैं वो लॉ के लिए बराबर हैं। इन द आइज ऑफ लॉ दे ऑल आर इक्वल, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन
on the basis of color, culture, creed, region, nothing. Everybody is equal. ठीक है जी. तो आर्टिकल ये है 25, C25, ये 25 मैंने कहा, ये 25A इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है जी. तो आर्टिकल 25 जो है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स के हवाले से है. अब यहां पर है कि कौन सा आर्टिकल जो है इज अबाउट द राइट टू एजुकेशन. ये है आर्टिकल 25A. ठीक है जी. 5 से लेकर 16 साल यानी कि मैट्रिक तक, क्लास 10 तक बच्चों को लाजमी जो है आप स्कूल भेजें, वो अपना मैट्रिक जो है लाजमी मुकम्मल करें. ये इसके बारे में है. तो ये 25A है अबाउट एजुकेशन. ये सवाल बहुत दफ़ा पहले आ चुका है. फॉर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स as a commissioner a person cannot hold any office of profit in the service of Pakistan. C, after 2 years. एक शख्स है, वो हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कमिश्नर, वो रिटायर हो गया. इसका टर्म है 5 years, 5 साल. ठीक है जी. तो फिर यहां पर क्या होगा? उसके बाद वो 2 साल के लिए कोई और जॉब नहीं कर सकता, आराम से घर बैठ जाए. Even members be, when a seat in the Senate has become vacant, after how many days the election will be held to fill that seat. अब ये बात यहाँ हो रही है सेनेट को लेकर. कोई सीट खाली हो गया तो फिर वहां पर जो है इलेक्शन कितने दिनों के बाद होना चाहिए? तो यहां पर D30 days. ये सवाल लाजमी याद रखना. Who is the current chief election commissioner of Pakistan? Sikandar Sultan Raja. D is the right answer. Since 2020. The COP30 was held in a Belém. ये जो है it is on the bank of Amazon River in Brazil. Belém. यहाँ पर हुआ Conference of Parties. Remember that 1995 में हुआ था फर्स्ट COP. फर्स्ट कहां पे? बर्लिन, जर्मनी के अंदर. ठीक है जी. इन विच मंथ COP30 वॉज हेल्ड? D, नवंबर 2025. अभी खत्म हुआ है. 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2025 में ये हुआ. द COP31 विल बी हेल्ड इन, जब खत्म हो जाता है COP ऑनगोइंग तो फिर उसी दिन को जो है अनाउंस करते हैं कि जो नेक्स्ट COP होगा वो किस शहर में कहां होगा. तो ये होगा अंतालिया के अंदर, टर्की के अंदर. इट इज इन टर्की. COP31 है जो होगा 26 के अंदर. द 2025 G20 समिट वाज हेल्ड इन, ये कहां हुआ? ये हुआ जोहान्सबर्ग में. और ये जो है अभी हुआ है 22 से 23 नवंबर को हुआ. 22 से 23 नवंबर को हुआ है, अभी हुआ है. कहाँ है जोहान्सबर्ग? इट इज इन साउथ अफ्रीका. वहां हुआ G20 का अभी समिट. द 2025 G20 समिट वाज इट्स डैश मीटिंग. कौन सा एडिशन था ये था 20th मीटिंग ऑफ द G20. व्हाट वाज द थीम और मोटो? बात एक ही है. इस समिट का, इस मीटिंग का थीम क्या था, मोटो क्या था? द राइट आंसर इज A, solidarity, equality and sustainability. How many members are there in G20? कितने members हैं? A 19, B 20, C 21, D 22. इसका जवाब आप दें. How many members are there? कितने members हैं? पहला सवाल. एक और सवाल यहां पे, कितने यहां पर कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं?
कितने मेंबर्स हैं, उनमें से कितने स्टेट्स हैं और कितने यहां पर हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। 3 क्वेश्चंस दिए आपको हमने। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है जिसने सब के बाद ज्वाइन किया, तो कमेंट कीजिएगा। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।